नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बिहार एसएससी के अध्यक्ष आलोक राज जो थे इनके द्वारा इस्तीफा दे दी गई है। तो इस इस्तीफा का प्रभाव हमारे एग्जाम पर क्या पड़ने वाला है? क्योंकि ये एसएससी के अध्यक्ष रहे हैं तो जो मूल रूप से आपके प्रभाव पड़ने वाले हैं वो एसएससी के एग्जाम को लेकर पड़ने वाले हैं, है ना? कई लोग यहाँ पर भ्रामक बातें भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डिले हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो आओ इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा पर चर्चा करते हैं कि अगर यहाँ पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो क्या प्रोसीड्यूर है, हमारे एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, है ना? 2 से 3 मिनट में हम इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा कर लेंगे। तो न्यूज़पेपर में आप यही पढ़े होंगे, है ना, कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो हैं आलोक राज, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इतने तेजी से इन्होंने दिया है कि ये एक चर्चा का विषय यहाँ पर रहा है। 31 जनवरी को ही इनको यहाँ पर पदभार दिया गया था और इन्होंने 1 जनवरी से अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है ना। कार्यभार इन्होंने 1 जनवरी से संभाल लिया था, लेकिन 6 जनवरी को ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के पीछे निजी और अनिवार्य कारण इन्होंने बताया है। इसको लेकर सरकार ने अभी कुछ स्पष्ट बात नहीं कही है कि इन्होंने क्यों दिया है। इनके द्वारा निजी और अनिवार्य कारण यहाँ पर बताया गया है। तो आओ बात करते हैं कि इनके इस्तीफा से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो परीक्षा की तिथि जो है ना, या फिर विलंब की संभावना हो सकती है, किस आधार पर होगी। तो आमतौर पर किसी भी आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनका पद सबसे सर्वोच्च होता है। जितने भी नीतिगत निर्णय लेने होते हैं, परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा करनी हो, जो भी गोपनीय कार्य हो जैसे कि प्रश्न पत्र की छपाई करना, इन सभी की अंतिम मंजूरी जो अध्यक्ष होता है ना वही देता है। तो इनमें थोड़ी सी डिले हो सकती है अगर अध्यक्ष ना रहे तो। अल्पकालिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? तो वर्तमान में जो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए हमारे यहाँ पर जो एक ये हो गया और दूसरा चतुर्थ स्नातक स्तरीय ये हमारा परीक्षा हो गया। तो इन प्रक्रियाओं में थोड़ी देरी की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इसमें थोड़ी देर भी हो सकती है। ठीक है ना। वही बात करें नई नियुक्तियां, तो जब तक सरकार नए अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा नहीं करती तब तक कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी क्या हो सकती है, रुक सकती है, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्रक्रिया में क्या होगी, डिले हो सकती है। लेकिन हमें केवल एक ही पक्ष को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अब बात करें सुचारू संचालन कैसे होगा, इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं। तो यहां पर अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है लेकिन आयोग के सचिव और अन्य सदस्य जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। इस कारण से इसके दैनिक कार्यों में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अगर सरकार तुरंत ही अतिरिक्त प्रभार किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंप देते हैं तो परीक्षाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और राज्य सरकार जो है वो तो पहले से ही यहां पर डेडिकेटेड है कि भैया इस बार तो सब काम बढ़िया से हमें करना ही करना है। लेकिन बात करें नकारात्मक पक्ष की, तो नेतृत्व में कमी हो सकती है और नेतृत्व की कमी से अक्सर परीक्षा के परिणामों की घोषणा में, है ना, जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, इन सभी की प्रक्रिया में थोड़ी सी ढीलापन देखने को मिल सकती है। अब बात करें और क्या क्या, तो यहां पर आप देखोगे बीएसएससी की वेबसाइट की अगर हम बात कर लें तो अभी कई सारी प्रक्रिया जो है वो उसकी अंतिम तिथि पास में है। जैसे कि अगर हम बात करें द्वितीय इंटर स्तरीय आवेदन, तो इसका पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 जनवरी है और फाइनल सबमिशन का 15 जनवरी है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा प्रभाव देखा जा सकता है। अध्यक्ष के न होने से परीक्षा केंद्र का जो आवंटन किया जाता है, एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, इस प्रक्रिया पर प्रशासनिक दबाव बढ़ सकता है। यह सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें फाइनली निष्कर्ष क्या है, छात्रों के लिए मेरी राय क्या है, तो ध्यान रखना कि यह अध्यक्ष का इस्तीफा जो है यह एक प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा करती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अध्यक्ष जाएगा तो दूसरा अध्यक्ष यहां पर आएगा, तो इसको लेकर हमें यहां पर घबराना नहीं है। यह कतई इस ओर इंडिकेट नहीं करता कि एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा या फिर देरी होगी। ये कहीं भी इसमें आपको इंडिकेट नहीं करता है। बिहार सरकार इस समय भर्ती परीक्षाओं को लेकर काफी सक्रिय है, इसलिए संभावना है कि जल्द ही किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति यहां पर कर दी जाएगी, है ना। तो फिर तो हमारे यहां पर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरी राय क्या है
है कि आप अपनी पढ़ाई को यहां पर जारी रखो, पढ़ाई में कोई भी कमी मत करो, बल्कि पहले से ज्यादा और यहां पर फोकसित होकर आप सभी अपने तैयारी करो। एग्जाम जो है वो अपने टाइम पर ही होगी। एक अध्यक्ष गया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा अध्यक्ष यहां पर आएगा, है ना, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, लेकिन एग्जाम जो है वो सही टाइम पर ही कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर आपके मन में और क्या विचार है? अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही आप पूछ लेना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।